अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 9th क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन, पेज नंबर 49 पे इसका आंसर है। डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स फंडामेंटल कंसेप्ट इन डाटा कम्युनिकेशन में डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है आपने, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम के डाटा कम्युनिकेशन को बेसिकली हम यूज़ करते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, यानी सेंडर जो डाटा सेंड करता है, रिसीवर उस डाटा को रिसीव करता है और जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है उस कम्युनिकेशन को हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। आपने इस क्वेश्चन का ये आंसर राइट भी करना है और इसको लर्न भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट इट्स की कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इसका आंसर भी पेज नंबर 49 पे है। डाटा कम्युनिकेशन की कंपोनेंट्स इंक्लूड द सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड मीडियम। के आपने डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स बताने हैं, किस किस कंपोनेंट्स के थ्रू डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं। तो आपने 5 कंपोनेंट्स के आंसर में लिख देने सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रोल ऑफ राउटर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, पेज नंबर 51 पे। Router. A router is a networking device that interconnect networks or allow devices to connect to it. कि राउटर बेसिकली एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करती है डाटा को एक्सचेंज करने के लिए और शेयर करने के लिए। जैसे वाईफाई डिवाइस को यूज़ किया जाता है डाटा इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, इसी तरह आप डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। इट डायरेक्ट डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर इन द ओएसआई मॉडल। आपने नेटवर्क लेयर के बारे में बताना है, ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। पेज नंबर 58। Network layer. The network layer is responsible for data transfer between different networks. It determines the best path for data to travel from the source to destination. Imagine a GPS system finding the best route for you to travel from home to school. नेटवर्क लेयर बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये डाटा को ट्रांसफ़र करती है डिफरेंट नेटवर्क, यानी एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क को ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क लेयर को यूज़ किया। ये आपको बताता है कि कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट है, किस रूट के थ्रू आपका जो डाटा है वो इजीली ट्रैवल हो जाएगा और कम टाइम में ट्रैवल हो जाएगा। जैसे जीपीएस सिस्टम को आप ऑन करते हो, आप अपना रूट डिसाइड करते हो कि आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक कौन सा जो रूट है वो बेस्ट है। इसी तरह नेटवर्क लेयर जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का जितना डाटा है वो किस तरह ट्रैवल होगा और किस तरह आप इजीली डाटा को ट्रैवल कर सकते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डायनेमिक होस्ट कन्फिगरेशन प्रोटोकॉल। कि DHCP का क्या पर्पज़ है, उसको किस लिए यूज़ करते हैं। पेज नंबर मूव करें, पेज नंबर 60 पे।
Dynamic Host Configuration Protocol DHCP automatically assigns IP address to a devices on a network, simplifying a network management. DHCP जो बेसिकली वो एक IP एड्रेस असाइन करती है उस डिवाइस को जिसके ऊपर आप डाटा को ट्रैवल करें या डाटा को ट्रांसफ़र करें. फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कोई डिवाइस है उसको वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो DHCP जो है वो एक IP एड्रेस असाइन करता है जिसके थ्रू आपकी जो डिवाइस है वो इंटरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाती है. ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने राइट भी करने हैं और इसको लर्न भी करना है.